गुरुवर आचार्य श्री ने इसी भाव को लेकर के एक दोहा लिखा है। ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग। किससे, किसकी ओर? ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। किसके आगे क्या हो? किसके आगे क्या हो? छह के आगे तीन। तीन के आगे छह की बात नहीं कर रहे, छह के आगे तीन। छह हिंदी वाला लिखो, हिंदी वाला छह, तीन हिंदी वाला। छह और तीन क्या कर रहे हैं? परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। परस्पर में एक दूसरे का ध्यान दिया जाए, परस्पर में एक दूसरे को देखा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। 63 का संबंध बनता है। 63 में क्या लगाते हैं अपन? 63 का संबंध है। और अगर 36, 3 और 6 ऐसा लिख दिया जाए तो 3 6 को नहीं देख रहा, 6 3 को नहीं देख रहा। ऐसे लिखे गए 36 को हम क्या कहते हैं? 36 का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 36 का आंकड़ा है। अब 36 का आंकड़ा किसका किससे बन जाए ये पता नहीं, लेकिन जहां 36 होगा वहां संबंध नहीं आएगा, वहां तो आंकड़ा ही बनेगा। आंकड़ा का अर्थ क्या होता है? डिक्शनरी में देखना। आंकड़े का अर्थ क्या होता है? हमारा जमता नहीं, हमारा बिल्कुल भी नहीं जमता, ये आंकड़े का संबंध है, व्यवहार नहीं। 36 जहां भी होगा वहां आंकड़े की चर्चा आएगी, और 63 जहां पर होगा वहां मैत्री का संबंध स्थापित होगा। मैत्री शब्द कितना अच्छा है, अच्छा है कि नहीं है? मैत्री, दोस्ती और मित्रता में अंतर है। दोस्ती में बहुत धोखे होते हैं, मित्रता में धोखा नहीं होता है। प्रेम और मोह में कितना अंतर है? मोह में हमेशा धोखा होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम मां के परिणामों में होता है, बाकी सबके परिणामों में मोह होता है। तो प्रेम और मोह में जैसा अंतर है, ऐसा ही मैत्री और यारी दोस्ती जैसे शब्दों में भी बड़ा अंतर है। मैत्री भाव, जगत में मेरा, अपने संग में अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज क्षमा सागर जी महाराज जी, आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। यहाँ चातुर्मास किया, बहुत याद आती, बार बार उनका स्मरण भी करता हूँ, चर्चा भी करता हूँ। तो वो इस बात पर बहुत जोर देते थे, मैत्री भाव जगत में मेरा। फिर इस भावना में, इस संवेदन में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने मैत्री समूह जैसे भविक लोगों को प्रेरणा दी। आज वो भले नहीं है, लेकिन मैत्री समूह चल रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, प्रतिभाओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मतलब एक मैत्री शब्द ऐसा है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। मित्रता का भाव, मैत्री भावना। मैत्री बहुत वजनदार गहरा शब्द है, जो सभी जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री भाव आना चाहिए। वो मैत्री भाव क्या है? समानता का भाव, समता का भाव मैत्री भाव कहलाता है। सभी जीवों के प्रति, परिचित अपरिचित, इधर का उधर का, अपने पास आता है नहीं भी आता है, कैसा भी कुछ भी हो, प्राणी है, संवेदनशील है, जीव है, जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? प्रकृति की सुरक्षा करना। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है?
प्रकृति की सुरक्षा करना। जब प्रकृति मुस्कुराती है तब जीवन खिल उठता है। जब प्रकृति मुस्कुराती है तो जीवन खिल उठता है, और जब प्रकृति रोती है तो फिर उसका परिणाम संपूर्ण मानव समाज को भुगतना पड़ता है। जब जब भी प्रकृति रोती है तब उसका परिणाम संपूर्ण मानव समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करें और अपनी विकृतियों से बचें। प्रकृति का संरक्षण करें, अपनी विकृतियों से बचें। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जल को हम पीते हैं और जिस धरती पर हम चलते हैं, वो हमारा कुछ नहीं है, वो सब प्रकृति का अनमोल उपहार है। हमने नहीं दिया उसे, लेकिन प्रकृति ने जो अनमोल उपहार दिया है उसका उपभोग हम कर रहे हैं। इसलिए हमें उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जंगल कम होते जा रहे और जंगली ज्यादा होते जा रहे। क्या? जंगल कम होते जा रहे और जंगली ज्यादा होते जा रहे। इसलिए संकल्प लें, वृक्षारोपण करें, पौधों को लगाएं, उनकी सार संभाल करें, जल को बचाएं, प्लास्टिक को हटाएं और भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो को अपने जीवन में अपनाएं। हम स्वयं जिएं और प्रकृति को भी स्वतंत्रता से जीने दें। प्रकृति जितनी हरी भरी होगी, संस्कृति हमारी उतनी हरी भरी बनी रहेगी। यह पर्यावरण का आप सबको संदेश है। चलिएगा, अपन को अनेकांत से बाद में आना है। महावीर भगवान ने यही तो कहा कि प्रत्येक वनस्पति में, प्रत्येक पेड़ पौधे में भी प्राण है, संवेदना है कि नहीं है? बोलो, तुम्हें भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है तो धर्म के नाम पर, व्यवहारिक जीवन में नहीं है। मंदिर में तो ख्याल आता है कि इन सब में जीव है, लेकिन जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो कहीं समझ में ही नहीं आता कि इनमें जीव है। चाहे जो करते रहते हैं, जल के प्रति, जंगल के प्रति, जमीन के प्रति, जानवर के प्रति, सामान्य जन मनुष्यों के प्रति कुछ भी करते हैं, तब नहीं लगता कि इनमें जीव है, इनमें भी संवेदना है, इनमें भी सुख दुख होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जैसे प्राण हमारे अंदर हैं, जैसी संवेदना हमारे अंदर है, वैसे ही प्राण, वैसे ही संवेदना प्रत्येक 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 प्राणी मात्र में, प्रत्येक वनस्पति में, सभी जगह है। पहले दुनिया पेड़ पौधों में जीव नहीं मानती थी। दुनिया ने कब से मानना शुरू किया? जैन ग्रंथों में तो लिखा था। हम तो परंपरा से मानते आ रहे। हमारे यहाँ का तो ज्ञान ही है। ये तो हमें नमोकार मंत्र में ही सिखाया जाता है। आप तो पैदाइश ये बात समझ करके आते हो, लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं मानती ना, उसको तो ये संस्कार नहीं मिला। लेकिन पेड़ पौधों में भी प्राण है, संवेदना है, ये पूरी दुनिया ने कब स्वीकार कर लिया? जब भारतीय एक वैज्ञानिक बंगाल का डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये शोध किया, ये रिसर्च की, इस पर वर्षों उसने अध्ययन किया, जैन ग्रंथों की बात को उसने पढ़ा, सुना और समझा, उसका पूरा भरोसा जमा कि इसमें लिखा है, इतने प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, तो ये बात सही है, इसे हमें साबित करना है। और लगा रहा, पीछे लगा रहा, और लगे जब उसका प्रयोग सफल हुआ तो भारतीय वैज्ञानिक तो बहुत खुश हो गए, लेकिन बाकी फॉरेनर्स ने स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा ये तुम्हारे देश का है, तुम जानो। नहीं नहीं, पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा, तो आपको हमारे यहाँ आकर के सिद्ध करना पड़ेगा। जगदीश चंद्र बसु गए और उन्होंने बाहर जाकर के सभी के सामने प्रयोग किया। उनके प्रयोग का परीक्षण करने के लिए उनका प्रयोग ये था कि पॉइजन का इंजेक्शन अगर पौधे में लगा देंगे तो पौधा डेड हो जाएगा। इसका मतलब पौधे में प्राण है, तभी तो पॉइजन से डेड हुआ है। ये उनका प्रयोग था, सफल था। यहाँ पर वहाँ प्रयोग करने के लिए उन्होंने पॉइजन के इंजेक्शन की जगह पॉइजन की जगह कुछ और डाल दिया ताकि जरा इनके विश्वास को डगमगाएं। और उन्होंने इंजेक्शन लगाया, डेड नहीं हुआ। तो सबने कहा आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, अपने देश वापस जाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा ही है, आपने इंजेक्शन लगाया, पौधा डेड नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पॉइजन गया है तो पौधा डेड होगा ही होगा, चेक करो। चेक किया गया सबके सामने, कुछ गड़बड़ी कर दी गई या कुछ हुई, उसे कैंसिल किया। अब सामने रखो, सामने रखो। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उस इंजेक्शन के लगाने से पौधा डेड नहीं हुआ तो वो इंजेक्शन मुझे लगाओ, मैं भी डेड नहीं होगा। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन मामला ऐसा लगा। फिर पॉइजन, अब जब वो आया तो उसके लिए पौधे को लगाया गया। पौधा देखते ही देखते सूखने लगा, डेड हो गया। फिर बसु हंसने लगे, बोले देखो ये डेड हो गया, अब इस इंजेक्शन को मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने प्रयोग सिद्ध किया, पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। आज संपूर्ण दुनिया में अगर किसी वैज्ञानिक के नाम, किसी देश के नाम ये इतिहास दर्ज है तो है भारत के नाम, जिसके विद्वान ने, वैज्ञानिक ने ये साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। महावीर भगवान ने तो कितने पहले, महावीर भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक रहे। ये वैज्ञानिक क्या है, वो तो परम वैज्ञानिक थे। उनका ज्ञान परम वीतराग विज्ञानता से जुड़ा हुआ रहा। तो जो जो भी सिद्धांत आए हैं सभी सत्य हैं और आज भी साबित होते जा रहे हैं। ऐसे वनस्पति जगत को दया की दृष्टि से, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, अहिंसा धर्म की दृष्टि से हमें इन सब पर ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब है जल को सुरक्षित करो, जंगलों को सुरक्षित करो, जमीन को सुरक्षित करो, जानवरों को सुरक्षित करो और जन समुदाय को भी सुरक्षित करो। सभी की सुरक्षा और शुद्धता की भावना ही पर्यावरण की सुरक्षा का दिवस माना जाएगा। सभी की सुरक्षा और शुद्धता की भावना ही पर्यावरण शुद्धि मानी जाएगी। अगर ये नहीं है तो पर्यावरण शुद्धि नहीं मानी जाएगी। अनेकांत की विचारधारा सबसे बड़ी पर्यावरण शुद्धि है, सबसे बड़ी पर्यावरण शुद्धि। इससे बड़ी पर्यावरण शुद्धि और कोई है ही नहीं, क्योंकि सभी के विचारों को हम सुन रहे हैं, सभी के विचारों को हम समझ रहे हैं और सभी के विचारों को हम स्वीकार करके सम्मान दे रहे हैं। इससे बड़ी उदारता और किसकी होगी। सह अस्तित्व की भावना अनेकांत का सिद्धांत है। अनेकांत का सिद्धांत क्या है? सह अस्तित्व की भावना। हमारे अस्तित्व के साथ दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार करना, ये अनेकांत की भावना है। ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, हम सभी किससे किसकी ओर बढ़े? ही से भी की ओर बढ़े। ही क्या है?
ही एकांत का प्रतीक है। ही आग्रह, दुराग्रह और कदाग्रह का प्रतीक है। ही किसका प्रतीक है? आग्रह, दुराग्रह और कदाग्रह का प्रतीक है। भी अनेकांत का नजरिया है, सह अस्तित्व की भावना है। रावण की विचारधारा ही की विचारधारा रही। रावण की विचारधारा क्या रही? मैं ही हूं इस धरती पर, मेरे सामने कोई दूसरा नहीं। क्या? मैं ही हूं इस धरती पर, मेरे सामने कोई दूसरा नहीं। वो नहीं, कोई नहीं। रामचंद्र जी भी नहीं, नहीं मेरे सामने कुछ नहीं। नहीं नहीं वो भी तो है, नहीं नहीं मेरे सामने कुछ नहीं। राम के पास गए, आपके क्या विचार हैं? जैसे पत्रकार लोग होते हैं ना, हाँ भाई आप अपने विचार बताइए क्या है? नहीं नहीं मेरे सामने कोई भी नहीं। चलिए आपके क्या विचार हैं? वो तो हैं ही, उनको कोई नकार नहीं रहा, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी तो हूं, मैं भी तो हूं। अब मैं भी तो हूं ये विचारधारा और मैं ही हूं ये विचार, कितना अंतर है? बहुत अंतर है। जहां जहां मैं ही हूं है, वहां वहां संघर्ष है, संघर्ष है। संघर्ष का परिणाम बिखराव, विनाश। और जहां जहां आप तो हो ही, लेकिन आपके साथ मैं भी हूं, वहां वहां पर समन्वय, समता का साम्राज्य स्थापित होता है, समाधान निकलते हैं। इसलिए गुरु बराचार्य ने क्या कहा? ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग। रावण की भाषा में नितांत अहंकार और ही था, मैं ही हूं, मेरे सामने कोई नहीं। लेकिन राम की भाषा में, राम के व्यवहार में ऐसा कहीं नहीं आया। और राम अकेले जंगलों में थे, ना कोई महल था, ना कोई ऐसा रावण जैसा कोई बल था, लेकिन उनके विचारों का बल, विचारों की समता, विचारों का समन्वय, अनेकांत का नजरिया, भी की भाषा इतनी बलशाली थी कि उन्होंने अपना राम राज्य स्थापित कर दिया।